नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में 2 रिक्रूटमेंट आई हैं, दोनों जेटीयू के लिए हैं। पहली की बात करें तो ये है टेम्पोरेरी बेसिस पे, यहाँ पे है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, ब्रैकेट में लिखा है हिंदी ट्रांसलेटर। रिमनरेशन जो आपको मिलेगा वो 40 से 49 हज़ार रुपये मिलेगा पर मंथ, और नो अदर अलाउंसेज और टीए इज एडमिसिबल, केवल इतने ही पैसे आपको मिलेंगे। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 60 रखा है इन्होंने, और कहते हैं मास्टर डिग्री में 50% होने चाहिए, वो आपके इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, एजुकेशन, सोशल साइंस या फिर अलाइड सब्जेक्ट से हो सकती है। नंबर 2 पे कहते हैं पर्सन्स विद एमफिल और एडिशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी और एनी अलोकेटेड वर्क इन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिश्ड पेपर वुड बी प्रेफर्ड। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला जाता है या फिर किसी के पास एमफिल पीएचडी है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और कहते हैं या फिर रिटायर अगर कोई है तो उस 6600 के ग्रेड पे पर तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो केवल मास्टर डिग्री है, और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, तो 2 साल का एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, वो भी डिज़ायरेबल है यहाँ पे। डिज़ायरेबल का अर्थ ये है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं। नंबर 4 पे कहते हैं कि 9 से 5:30 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, कभी काम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा काम भी आपसे कराया जा सकता है। इसकी लास्ट डेट है 14 जुलाई 2023। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने हैं आपको, लिंक इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इनकी जो दूसरी रिक्रूटमेंट है और ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली में है। यहाँ पे है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, लेवल 5 में इन्होंने ये दी है पोस्ट, और यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, और मास्टर डिग्री में इंग्लिश या हिंदी से है। ए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, केवल मास्टर डिग्री चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश या हिंदी मेन सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। नंबर 2 पे कहते हैं मास्टर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। मान लो किसी के पास ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश या हिंदी, तो अगर उनके पास पीजीडीटी है तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 2 पे कहते हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना ये मैंडेटरी है यहाँ पे। डिज़ायरेबल को हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे अगर देखा जाए तो प्रूफ रीडिंग और नॉलेज ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। इसकी लास्ट डेट है 17/7/2023, ये इन्होंने लिखी नहीं थी, हमने लिख दिया, तो इतनी ही है। आगे कहते हैं डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, ये आपकी लास्ट डेट के अनुसार ही सब कुछ मान्य होगा, जो आपकी एज काउंट होगी, आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होना चाहिए। आगे कहते हैं पोस्ट विल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये अच्छी बात है, ये परमानेंट पोस्ट है, और रिटन टेस्ट फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, 2 ही टेस्ट होंगे, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। बाकी SC ST OBC को छूट मिलेगी एज में, लेकिन यहाँ पे UR की पोस्ट है तो इसका कोई मैटर ही नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। फेज 1 जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो टोटल 200 अंक का होगा, और टोटल 44 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी के 10, जनरल इंग्लिश के 10, ट्रांसलेशन के 2, ऐसे राइटिंग के 2, और जनरल अवेयरनेस के 20। आगे चले तो स्किल टेस्ट में आपका 100 अंक का होगा, और यहाँ पे कहते हैं स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। इट विल टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन हिंदी टाइपिंग एटसेट्रा। तो मतलब ये है कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें ऐसे राइटिंग आता है या फिर ट्रांसलेशन आता है, तो वो आपको टाइप करना है इंग्लिश और हिंदी में, तो वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर बोथ रिटन एंड स्किल टेस्ट विल बी 50%, तो मतलब रिटन टेस्ट में आपके 100+ आने चाहिए, और स्किल टेस्ट में 50+। उसके ऊपर जितनी कट ऑफ जाती है वो देखेंगे। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। इसका मतलब ये है कि पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा।
फिर कहते हैं मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड विद द सम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। दोनों के मार्क्स जो हैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जोड़े जाएंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो, कोई भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो। क्रूशल डेट जो है वो इसकी लास्ट डेट ही होगी। क्रूशल डेट आपकी एलिजिबिलिटी की हो या फिर किसी सर्टिफिकेट की हो। हाउ टू अप्लाई ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, सारी स्टेप्स इन्होंने बताई हुई है। और फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इनसे बातचीत करनी है, तो आप इनसे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। डिटेल्ड सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो 3 घंटे का जो रिटन टेस्ट है 200 अंक का, ये आप देख सकते हो। वहाँ पे ऊपर तो शायद 2 घंटे का लिखा हुआ था। और ये स्किल टेस्ट है, इसमें क्या आएगा ये भी देख लेना। तो डिटेल्ड सिलेबस भी है, इनकी वेबसाइट से जाके आप ये नोटिस एक्सेस कर सकते हैं।